more in English. शाबाश. So शाबाश, be focused. जानते हो, to be a good learner, what is the main requirement? The main requirement is to be a good listener, focused listener. Okay बेटे. सो आज हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्लाइड्स में, और मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज रखी हुई हैं. जो बच्चा ध्यान से अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं एक्टिविटीज दिखाऊंगा. ये देखो मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं, ये मेरे पास कुछ और चीज है दिखाने के लिए, ये भी कुछ और चीज है. शाबाश. जो बच्चा ध्यान से सुनेगा आज उसके लेक्चर को बड़ा मजा आएगा. राइट. सो बेटे ध्यान से सुनोगे. नेक्स्ट स्लाइड टीचर क्या दिखा रहे हैं? या लुक हियर. पॉजिटिव चार्ज को टीचर ने रेड कलर से दिखाया, नेगेटिव चार्ज को टीचर ने ब्लू कलर से दिखाया. Excuse me, sir. यस. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Excuse me, sir. आई एम लिसनिंग. स्पीक आउट. Sir, Yes. we in eighth class. First topic was of class 7th. व्हाट आर यू टॉकिंग बच्चे? एपिक्यूरस. Sir, we are in eighth class. First topic was of class 7th. बेटे इट इज रिलेटेड टू दैट, इट इज रिलेटेड टू दैट. तो मैं वहीं से बेसिक उठा रहा हूँ. पहले वाला एक थोड़ा सा वहां से उठाया ताकि आपको नया वाला अच्छे से समझ आ जाए. बैठो बैठो. टेक योर सीट. सो बच्चे, एक बच्चा कह रहा है सर हमारा ये 7th क्लास में 4 टॉपिक था, बहुत अच्छे उसको याद है. मेरे को खुशी है कि आपको अभी तक याद है. तो बेटे ये जो चार्जेस होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमारे अप्लायंसेस चलते हैं, एसी वगैरह. राइट. तो चार्ज का डेफिनेशन क्या हुआ? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिर्फ सॉक्रेट्स के बच्चे सीरियस नहीं है, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी सारा स्कूल डिसिप्लिन्ड है. सो चार्जेस आर व्हाट? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंस्टिट्यूएंट मींस बनाने वाले. ओके. तो बेटे आप देखो इसमें से मैंने पॉजिटिव चार्ज से कुछ लाइनें निकाल के नेगेटिव में एंटर करी है. दिख रहा है आपको? पॉजिटिव से निकाल के नेगेटिव में एंटर करी है. तो ये जो चीजें होती हैं ये क्या चीज होती है बेटे? इसको बोलते हैं, शाबाश, योर अटेंशन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है. और इनकी खूबी देखो, आप देखो एरो किधर से किधर जा रहा है. इट दीज ऑलवेज अमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर एट नेगेटिव चार्ज. कहां से पैदा होती है? पॉजिटिव से. एंटर कहां पर होती है? नेगेटिव में. और इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक नाम और भी है, वो भी आपने याद रखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. कोई बच्चा कहता है सर ये देखो ये वाली लाइन तो आपकी कहीं और ही चलेगी, नेगेटिव पे तो आएगी. बेटे यही लाइन इधर से घुमा के दिखा रखी है, फोटो कट हो गया, देखो ऐसे एंटर करेगी. सर और इसकी क्या खूबी होती है? ध्यान से सुनना. जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से अमिट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाकर आएगी. 90 डिग्री से परपेंडिकुलरली आउट आएगी. और जब वापस नेगेटिव पे एंटर करेगी तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बना के एंटर करे. और ये सिर्फ किसी एक लाइन के लिए ट्रू नहीं है, सभी के लिए ट्रू है. देखो ये 90 डिग्री से आउट, ये 90 डिग्री से एंटर. तो टीचर ने आपको 3-4 चीजें बताई. देखते हैं कौन बच्चा ध्यान से सुनता है. एपिक्यूरस, सेंट्रल लाइन, सेकंड बेंच, नॉट सीरियस. फर्स्ट पॉइंट, charges are the constituents of electricity. Second point, from the positive charge electric lines of force emit. Third point, at the negative charge electric lines of force enter, terminate. Last point, they emit perpendicularly and they terminate also perpendicularly. जिन बच्चों को ये चारों पॉइंट समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस. शाबाश. हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 4 लाइंस?
4 points. वेरी नाइस रसल स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट यू? सारे स्कूल का हाथ खड़ा है, रसल के बच्चों में कहीं हाथ ही नहीं खड़ा। बेटा आई एम आस्किंग पर्टिकुलरली रसल स्टूडेंट्स। हाँ, हैव यू अंडरस्टूड 4 पॉइंट्स? रसल स्टूडेंट्स को शायद मैं ऑडिबल नहीं हूं, बच्चे कोई रिएक्शन ही नहीं दिखा रहे। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटे क्या लिखा है टीचर ने। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लुक हियर, टीचर ने यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज दिखाए। जानते हो एक एक स्कूल में इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, सर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। मैंने कहा क्या मिस्टेक कर दी? सर आपको ये दोनों रेड कलर से दिखाने चाहिए थे, अभी तो आपने हमें समझाया। वेरी गुड, ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो पॉजिटिव चार्ज का एक वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन बना हुआ है, रेड रेड कलर यूज कर। तो बोथ चार्जेस रिपेल ईच अदर, करेक्ट, क्योंकि वो दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं। कौन सा वर्ड बोल रहे हैं टीचर? पोलैरिटी, POLARITY, POLARITY। पोलैरिटी चार्ज की नेचर बताती है। ओके, ये भी देखो दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों बेसिकली ब्लू दिखाने चाहिए, ये भी रिपेल करते हैं। ये एरोज फोर्सेस दिखा रहे हैं उनको, इसने इसको रिपेल करा और इसने इसको धक्का मारा उधर को। But when they are of opposite charge, they attract each other, they attract each other, correct? जैसे एक दिन मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया आई, सर मेरे ना दो फ्रेंड है। मैंने कहा अच्छा, कौन कौन से है बेटे आपके? वो उस लड़की का नाम था नीतिका। मैंने कहा कौन कौन से फ्रेंड है? सर एक मेरा फ्रेंड वरुण है, एक मेरी फ्रेंड है मधु, मधु करके कोई बच्चा था शायद। मैंने कहा ओके, तुम्हारी किसके साथ ज्यादा बनती है? सो मधु से तो मेरी लड़ाई होती रहती है, लेकिन वरुण से मेरी अच्छी दोस्ती बनती है, वो तो बहुत कम लड़ता है। सो वरुण इज ए मेल, नितिका इज फीमेल, अपोजिट, अट्रैक्ट ईच अदर, उनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी बनी। लेकिन रितिका एंड मधु ऑफ सेम चार्ज, यू कैन से सेम जेंडर हेयर, वो लड़ते रहते हैं। तो या उससे आप याद रख सकते हो, उस बच्चे की कहानी से। व्हाट? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और टीचर ने कौन सा वर्ड बोला था? पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? चार्ज की नेचर बताता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। वाओ, दो इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रखे हैं भाई, क्या दिखाया हुआ है? ओ, कुछ कैपिटल ए लिखा हुआ है और ये स्केल बनी हुई है और उस पर रेड कलर का पॉइंटर दिखा रखा है जो इधर उधर हिलता है। ओके, ये क्या है? ये भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो इसमें म्यू के साथ ए लिखा हुआ है और इसमें यहां सेंटर में अकेला ए लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्या है? ये है एमोमीटर। सर एमोमीटर क्या होता है? लिसन बेटे, ये जो एमोमीटर है, ये ये एमोमीटर दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया। सर कौन कौन से? एक होता है एम्पियर, एक होता है मीटर। मीटर को पूरा ले लिया बेटे, मापने वाली चीज। एम्पियर का AM लिया। एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का, करंट। तो दोनों को मिक्स करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो वायर में से गुजर रहे करंट को माप सकता है। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द यूनिट एम्पियर, इन द यूनिट एम्पियर। ओके सर, सर आप ये हमें दिखा भी सकते हो? यस, व्हाई नॉट। मैंने अपने बच्चों के लिए पहले ही मंगवा के रखा हुआ, देखो ये देखो, बिल्कुल लगभग वन एंड द सेम थिंग, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में फर्क है। बल्कि जो मेरे वाला है वो ज्यादा अच्छा है। कैसे पता लगा? देखो मैंने दोनों टर्मिनल्स को कलर भी अलग दिए।
जिस जगह पर मैंने अभी टच करा हुआ है वो है नेगेटिव टर्मिनल, और रेड कलर का क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल में दो कलर हो सकते हैं, या तो ब्लैक या तो ब्लू, और पॉजिटिव टर्मिनल में रेड होता है। ओके, तो आप देखो बेटा, मैं इसको जरा फोकस करता हूं। एक जगह पर आपको ये कैपिटल ए क्लियर दिखेगा, ये देखो, दिख रहा है? ये ए क्या स्टैंड करता है, एम मीटर। और उसके नीचे जो आर्क शेप में बना हुआ वो क्या होता है, स्केल। और रेड कलर का पॉइंटर मूव करता है स्केल के ऊपर जब मैं यहां पर वायर्स लगा दूंगा। ओके, जब मैं इसके ऊपर वायर्स लगा दूंगा तब इसमें से करंट निकलेगा, और ये इंस्ट्रूमेंट बता देगा पॉइंटर की डिफ्लेक्शन से कि करंट कितना गुजर रहा है। मान लीजिए पॉइंटर यहां से यहां पर जाके रुक गया, यहां से जैसे इधर है ना, तो यहां से यहां जाके रुक गया, तो मैं उसके नीचे देख लूंगा स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग है। रीडिंग से मेरे को पता लग जाएगा कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग। अब सभी बच्चे एक चीज देखो, बोर्ड पर वापिस आओ। यहां पर एक और टीचर ने इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, माइक्रो ए। ये माइक्रो का सिंबल है बेटा, ये वाला। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही कम, 10⁻⁻⁻⁶ को बोलते हैं माइक्रो। यानी ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो ज्यादा करंट मेजर कर सकता है। और ये वाला माइक्रो एमीटर बहुत कम करंट को भी मेजर कर सकता है। इसके दो नाम दे सकते हैं हम, या तो इसको माइक्रो एमोमीटर बोलेंगे, या फिर ये अगर बहुत ज्यादा करंट है उसमें क्या करता है, ये अपने पॉइंटर को हिला के वापिस आ जाता है। इसका पॉइंटर सेंटर में 0 होता है बेटे, इसका इसका साइड पे 0 होता है। देखो, सेंटर में 0, जैसे ही मैंने इसमें ज्यादा मात्रा का करंट निकाल दिया तो एकदम पॉइंटर को हिलाकर वापस 0 पे आ जाता है। तो यानी इट कैन डिटेक्ट द करंट। ज्यादा करंट को माप नहीं सकता, ज्यादा को डिफ्लेक्शन शो करके डिटेक्ट कर देगा। इसलिए इसको गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तो बच्चा कहता है सर क्या गैल्वेनोमीटर को एमोमीटर भी बोल सकते हैं? ना 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 ना, गैल्वेनोमीटर को माइक्रो एमोमीटर बोल सकते हैं। माइक्रो एमोमीटर यानी एक ऐसी डिवाइस जो ज्यादा करंट को तो डिटेक्ट कर सके उसकी प्रेजेंस को, और कम करंट को मेजर भी कर देगी। सर कितना कम होना चाहिए? ये देखो, इसमें मैक्सिमम लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30। 30 माइक्रो एम्पियर तक ये माप सकता है, 30 माइक्रो एम्पियर। उससे ज्यादा नहीं माप सकता, क्योंकि हाईएस्ट रीडिंग क्या है, 30 माइक्रो एम्पियर। ओके, यहां पर मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा कि एक इंस्ट्रूमेंट और भी होता है जो वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को, पोटेंशियल को। ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन पहले मैं उसका इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूं कैसे। देखो, ये ऐसा होता है वोल्ट, ये है वोल्ट मीटर। इसके सेंटर में देखो आप, कैपिटल ए नहीं लिखा हुआ बल्कि कैपिटल वी लिखा हुआ है, गौर से देखो, कैपिटल वी। वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट, वोल्ट मीटर। सर वोल्ट मीटर क्या होता है? जो वोल्टेज को मेजर करे। वोल्टेज का वोल्ट ले लिया और मीटर से मीटर वर्ड उठा लिया, वोल्ट मीटर मैंने वोल्टेज को मापने वाला। लेकिन सर ये वोल्टेज होता होता क्या है, उसको समझाने के लिए आपको वापस मेरी स्लाइड देखनी पड़ेगी। शाबाश, स्लाइड पे चलते हैं सभी बच्चे वापस। अब देखो आप सारे बच्चे, एक मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो बेटा, इधर हम बाद में बात करते हैं, पहले दो कंटेनर देखो। एक कंटेनर में ज्यादा पानी है, एक कंटेनर में कम का कम हाइट पर पानी है ना, दोनों में बराबर हाइट पर है, सॉरी, वो ज्यादा कम वाले नीचे हैं। अगर दोनों में बराबर हाइट पर पानी है तो बीच में से इस स्टॉपर को जब मैं बाहर हटा भी दूंगा, ये देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टॉपर लगा होता है, उसको निकाल निकाल दिया मैंने यहां से। और स्टॉपर निकालने से मैंने देखा ना तो पानी इधर जा रहा है, इधर भी नहीं जा पा रहा, सॉरी, नो।
और ना ही इस कंटेनर का पानी उधर जा रहा है। नो, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है। अगर हाइट बराबर हो, ये वाला एच और इधर वाला एच डैश इक्वल है, एच इज इक्वल टू एच डैश, तो वाटर कहीं भी फ्लो नहीं करेगा। सर लेकिन आप तो हमें वोल्टेज समझाने वाले थे, आप पानी क्यों समझाने लगे? इसकी मदद से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बेटे। अब नीचे देखो, एक तरफ मैंने ले लिया स्मॉल एच, और एक तरफ पानी देखो कितनी ज्यादा हाइट पर है, कैपिटल एच। तो स्मॉल एच इज कंपैरेटिवली मच लेसर देन कैपिटल एच। कैपिटल एच ज्यादा है उधर वाला। तो क्या होएगा, जैसे ही मैं इस स्टॉपर को बाहर निकाला, यहां से दोनों ट्यूबों के बीच में होता है, कनेक्टिंग पाइप के बीच में से, तो आप देखो वाटर का फ्लो दिखा रखा है मैंने एरो से, इस तरफ आएगा। सो दैट मीन्स वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट लेवल टू द लोअर हाइट लेवल कंटेनर। जिस कंटेनर में पानी की हाइट ज्यादा होगी, उधर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, उधर से करंट दूसरी तरफ जाएगा, और जिधर हाइट कम होती है उधर फ्लो करेगा। सर पानी की बात तो हमें समझ आई, पर वोल्टेज वाली समझाओ, आपने तो वोल्टेज वाली बताई थी। तो देखो वोल्टेज वाली। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक बैटरी है बेटे। बैटरी, पहली बात इधर अलग से देखो, एक लाइन लंबी वाली, एक लाइन छोटी वाली, इसको बोलते हैं सेल। लंबी वाली साइड को पॉजिटिव और छोटे वाली साइड को नेगेटिव। सर क्या मतलब क्या है? जिस तरफ लंबी साइड होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज की अकमुलेशन होती है। अकमुलेशन का मतलब होता है भीड़ हो लग जाना, इकट्ठे होकर बैठ जाना, असेंबली हो जाना। जैसे सुबह सुबह आपकी असेंबली होती है ग्राउंड में, स्टूडेंट्स आर असेंबल्ड, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ स्टूडेंट्स आर अकमुलेटेड। लेकिन आमतौर पर जो छोटी चीजें होती हैं, पार्टिकल, उसके लिए अकमुलेटेड वर्ड लगता है। डस्ट पार्टिकल्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए ब्रूमिंग करने के बाद, कमरा झाड़ू लगाने के बाद। इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लंबी वाली साइड का मतलब है यहाँ पॉजिटिव चार्जेस अकमुलेटेड है, और छोटे वाली साइड का मतलब है यहाँ नेगेटिव चार्ज अकमुलेटेड। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट। जिस जगह पर नेगेटिव चार्ज अकमुलेटेड है, उसके पोटेंशियल को डाउन पोटेंशियल बोलते हैं, और जहां पॉजिटिव चार्ज है उसकी उस पॉइंट के पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल बोलते हैं। हायर पोटेंशियल। आप इस पोटेंशियल को ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपके घर एक दिन आपके मामा जी आते हैं और आपके पापा से बात करते हैं, आपकी बेटी में पोटेंशियल तो बहुत है, ये आईएएस ऑफिसर बन सकती है, मतलब उसमें रॉ टैलेंट बहुत अच्छा है, उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। दूसरा, एक दिन आपके यहाँ वो आपके भाई को शरारत करते हुए देखते हैं चाचा जी, वो आपके पापा को बोलते हैं कोई उम्मीद नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है बच्चे में, लो पोटेंशियल। आर यू गेटिंग? तो नेगेटिव का मतलब आप अवगुणों से लगा सकते हो, पॉजिटिव का मतलब आप पॉजिटिव प्रॉपर्टीज से लगा सकते हो, सद्गुणों का। लेकिन बिजली में जहां पर पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट है हायर पोटेंशियल, जहां नेगेटिव चार्ज अकमुलेट है लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, उसी को ये हमारा इंस्ट्रूमेंट मापता है, जो मैंने आपको दिखाया था, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ओके। और एक बात और बताना चाहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ही बिल्कुल एक ही मतलब है, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो वोल्टेज से वर्ड इन्होंने वोल्ट उठा लिया, ये वोल्ट उठा लिया, और वोल्टेज को का यूनिट जो होता है मापने वाला, वो होता है वोल्ट, और मापने वाली इंस्ट्रूमेंट होती है मीटर। दोनों को मिलाकर इन्होंने बना दिया वोल्ट मीटर, जो मैंने अभी अभी दिखाया था आपको। अब एक बार सेल लगा के दो तीन चार सेल लगा दिए, एक सेल से भी जब ज्यादा सेल कर देते हो तो इसको बैटरी बोलते हैं बेटे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वाल्टर के बच्चे क्लास में खेलने मत। वाल्टर के बच्चे क्लास में खेलना बंद कर दें, चलते लेक्चर में इधर उधर रोमिंग बंद कर दें। मैं प्रिंसिपल मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि
बेटर टीचर भेजें डिसिप्लिन के लिए। बच्चे ही रोमिंग कर रहे हैं क्लास में इधर उधर। सो ये वोल्ट मीटर है, और ये बेटे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से करंट जाता है, और हमारा इस कंडक्टर में यहां पर बल्ब भी लगा हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज में करंट एंटर करता है। एक बच्चे ने मेरे से बताया, शाबाश शाबाश शाबाश, अब वाल्टर के बच्चे बहुत अच्छे से बैठ गए हैं, वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो आपने देखा बेटे, करंट पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका चार्ज और करंट में फर्क क्या है? जब चार्ज एक जगह पर रुका हो तब तो उसको चार्ज ही बोलेंगे, लेकिन जब वो वायर में मूव करने लग जाए, जैसे ये एरो से दिखाया मैंने, वायर में मूव करने लग जाए, कॉपर की वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में, तब उसको करंट बोलते हैं। सर आपका मतलब है when charge flows then only it is called current? Answer is yes. और कितना चार्ज कितनी देर में फ्लो कर गया, अगर इसकी रेशो ले लें, ऊपर चार्ज कितना फ्लो करा, नीचे टाइम कितना लगा, बीच में डिवाइड, तो इस डिवीजन के आंसर को करंट बोलते हैं। इसीलिए करंट की डेफिनेशन क्या बनती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब है जब भी टाइम से डिवाइड करें हम, रेट ऑफ, RATE, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्या है। ये देखो बेटे, इसी चीज को मैंने बल्ब की मदद से दिखाया। ये एक सेल है, उसका ये हायर पोटेंशियल है पॉजिटिव, और ये लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव, और बल्ब ग्लो करने लग जाता है जैसे ही हम इसमें लगाते हैं। एक बच्चा मेरे को कहता है, सर एक चीज आपने नोट करी, आपका देखो ये करंट इधर को बताया आपने और दिखा भी रहा है, लेकिन इसने कुछ और चीज भी दिखा रखी है। मैंने कहा क्या दिखा रखा है? सर ये लिखा हुआ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा इसने नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाई है किसी भी सर्किट में। बिल्कुल सही, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, जबकि जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भाई चार्ज जो होता है ना, अभी अभी आपको टीचर ने समझाया था, चार्ज, चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर स्टे करके जाता है। वो पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज स्टे करके जाता है, बैठ के जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर वो चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अगर वो चार्ज पॉजिटिव हो तो उस पार्टिकल को प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन, ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव, पी से पी याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज हो तो प्रोटॉन, पी पी, प्रोटॉन पी, पॉजिटिव पी, और नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन। राइट? जैसे ही ये ऑन करंट फ्लो करेगा और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। बाकी सर्किट तो वही है जो लास्ट स्लाइड में दिखाया था आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, जिन बच्चों को इसका नाम पता है प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, देखें किसको नाम पता है इसका। ओ किसी को भी नहीं पता? ओए, वाल्टर को पता है, वेरी गुड। वाल्टर को, सॉक्रेट्स में भी 3 बच्चों को पता है, प्लेटो में किसी को नहीं पता। माल्टस, नोबडी नो। माल्टस में एक गुड़िया को पता है बस। रसल में, रसल में 5 स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। टॉल्स्टॉय में, टॉल्स्टॉय में, अरे टॉल्स्टॉय में तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, कम से कम 10 बच्चों को पता है। वंडरफुल, टॉल्स्टॉय के लिए क्लैपिंग। वंडरफुल बच्चे, मजा आ गया, इतने बच्चों को पहले ही पता है, वाह। समझते हैं अब इसको क्या है? ध्यान से सुनो सभी बच्चे, योर अटेंशन। बेटे इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। वैसे तो आप शॉर्ट में अकेला मैग्नेट बोल दो तो भी ठीक है, लेकिन आपने देखा हम कभी कभी बर्फ वाली आइसक्रीम खाते हैं, ओके, तो आइसक्रीम खाते हैं, वो जो कुल्फी खाते हैं उसकी शेप ईंट जैसी होती है, लाइक दिस, ऐसी शेप। बेटे ध्यान से देखना, कोई भी चीज ऐसी
ईंट शेप में बनी होती है तो उसको हम बार बोलते हैं, बार। तो क्योंकि ये मैग्नेट इस शेप से मैच करती है इसलिए इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। आप गौर से देखो, इसमें मैंने आधा कलर रेड करके दिखा रखा है, आधा ब्लू दिखा रखा है। रेड कलर पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, अब मैग्नेट की बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने एनालॉगी लाने के लिए, ताकि दोनों में बच्चों को आसानी से याद हो जाए, तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की बजाय मैग्नेट में नॉर्थ पोल को रेड बताया, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी। उधर क्या पढ़ के आए थे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रही थी, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज से। और यहां पॉजिटिव नॉर्थ से हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकाली। एक बात याद रहे, ये जो हम कलर देते हैं, ये कुदरत बनाकर नहीं देती कलर, कि ये रेड नॉर्थ होता है, ब्लू साउथ होता है ना। ये तो साइंटिस्टों ने एक कन्वेंशन बना दी पूरे वर्ल्ड में, ताकि सारे देशों में एक ही जैसी पढ़ाई हो सके। उन्होंने रेड कलर फिक्स कर दिया नॉर्थ के लिए और साउथ को दे दिया ब्लू कलर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल कर साउथ में एंटर करती हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर क्या इसमें भी परपेंडिकुलरिटी वाली बात सही है? देखा जाए, अगर मैं इसको ज्यादा एक्यूरेसी से बताऊं तो वो भी सही है। ये 90 डिग्री का एंगल बना के ही बाहर निकलती है, और उधर से 90 डिग्री का एंटर करते ही साउथ टर्मिनल में एंटर करती है बेटे। एक बच्चा कहता है, सर लगता तो है नहीं है 90 डिग्री का, ये तो टेढ़ी सी लाइन जा रही है, 90 में कहाँ एंटर कर रही है? तो इसका मतलब है मेरे को और भी बढ़िया डायग्राम बनानी चाहिए थी। मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि 90 से निकलती हुई लगे और 90 से ही निकल एंटर करती हुई दिखें। ओके, तो डायग्राम शुड हैव बीन बेटर, राइट? ये नहीं है कि टीचर गलत कह रहा है। सो याद रखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स emit perpendicularly from the surface of north pole and enter perpendicularly at the surface of south pole। जितने बच्चों को अभी तक समझ आ गई सारी बातें, देखते हैं कौन सी क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा है। प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। वाओ, सॉक्रेट्स, एवरीबॉडी। रसल 80%, वाल्टर 0%, कार्ल मैक्स 60%, प्लेटो 100%, माइल्टस 90%, टॉल्स्टॉय 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 70%, वाल्टर, वाल्टर में भी आ गया रिस्पॉन्स 60%। ओके बेटे, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, टीचर ने कंपैरिजन कर दिया बेटे, टीचर ने कंपैरिजन कर दिया। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करी। उसका एनालॉगी उसी तरह से याद करना है अपने मैग्नेट में। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। एक यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, स्लाइड में मेरे से गलती से रेड कलर को हल्का सा पिंक कलर लग गया। रियलिटी में पिंक कलर नहीं लगाना, अगर डायग्राम बनाना हो तो रेड कलर लगाना है, रेड कलर, नॉट पिंक। ओके, ये इंप्रूवमेंट कर देनी है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या है बेटे, योर अटेंशन। टीचर ने एक सेल लिया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉपर वायर कनेक्ट करा, और ये वायर इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, ये नेगेटिव टर्मिनल पे वायर कनेक्ट कर दी। लेकिन गौर से देखो, यहां से स्विच अभी ओपन है। ओपन का मतलब है, आम लैंग्वेज में हम कहते हैं स्विच बंद है, ऑफ है, ऑफ। अगर सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ हो, वायर में कहीं भी ब्रेक हो, यानी स्विच ऑफ है तो ब्रेक आ गया, तो उस वायर में करंट नहीं फ्लो कर सकता। ओके, अब ध्यान से सुना बेटे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओस्टर्ड,
OERSTED, ओस्टर्ड। उस साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था एक्सपेरिमेंट करके। सॉक्रेट्स के बच्चे बेटे देख लो फिर, मैं चाहता हूं कि आप बेटर अटेंशन करें। उसने हमें ये बताया था कि जब वायर में से करंट निकलता है तो उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। हमने बोला क्या प्रूफ है, हम नहीं मानते, प्रूफ दो एक्सपेरिमेंट करके। तो उसने प्रूफ दिया। जानते हो क्या दिया? कहता ये देखो अभी वायर ऑफ है, तो जो कंपास का नॉर्थ साउथ वाली निडल होती है वो अपनी नॉर्मल डिफ्लेक्शन में रहती है, जैसे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में उसको रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इस स्विच को ऑन कर देते हो तो इस वायर में से करंट निकलता है, और करंट निकलने से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, एंड दैट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इस कंपास के निडल को इन्फ्लुएंस करता है और उसकी नॉर्मल डिफ्लेक्शन को चेंज करके किसी और दिशा में दिखा देता है। ये दिशा बन गई देखो, पहले ये दिशा थी। ओके, सो यहां से इस साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब इस बंदे ने हमें बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपस में लिंक होता है, लिंक। देखो मैं आपको दिखाता हूं कंपास। तो अभी बच्चे देखो, ये जो कंपास मैंने इधर दिखाई है उसकी असली शक्ल ऐसी होती है। देखो ये देखो, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूं थोड़ा। सभी बच्चे देखो, शाबाश, और ज्यादा शार्प करते हैं इसको। ये देखो ऐसा होता है बेटे कंपास। वो बीच में जो चमकती हुई दिख रही है ना आपको, आधी रेड कलर की और आधी सिल्वर कलर की, उसको बोलते हैं निडल ऑफ द कंपास। जो हवा समुद्री जहाज होते हैं ना, उसमें डायरेक्शन देखने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए ये दिस इज हाईली यूजफुल फॉर द कैप्टन्स ऑफ द शिप और ओशन नेविगेटर्स। उन उससे इनसे पता लगता रहता है, निडल से उनको, कि वो कौन सी कंट्री की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज और देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी क्लियर दिख रहा है आपको। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट NSWE करके दिखा रखा। ये मैंने अपने बच्चे को कंपास दिखाया। तो कोई बच्चा कहता है सर हाउ कैन यू से कि ये कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। सभी बच्चे मेरे टेबल पे ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे मेरे टेबल पे ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, ये हुआ ये अपना, ये बच्चे अपना हो गया कंपास। कंपास हो गया बेटा, ठीक है। और आपको ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, अब शायद दिख रहा होगा। तो आपको इसकी निडल भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में दिख रही होगी। फोकस करो, फोकस करो, मेरे बच्चों को क्लियर दिखना चाहिए। ओके, देखो इसकी रेड रेड निडल है ना, वो नॉर्थ की तरफ दिख रही है। देखो एन की तरफ, ध्यान से देखो, जिधर को रेड है उसके नीचे एन दिख रहा है। अभी ये इट इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास क्या है, मैंने ये एक कील ली हुई है, इस कील के ऊपर मैंने कॉपर का वायर लपेटा हुआ है। इससे इसमें जब मैं कॉपर के वायर में करंट निकालूंगा तो ये इस वायर में से करंट जाने लगेगा, पर उसके लिए मेरे को इस वायर के किनारों के साथ बैटरी लगानी पड़ेगी। तो मैंने इस कैबिनेट में बैटरी सेट कर रखे हैं, 2 सेल डाल रखे हैं इसमें, ठीक है। दिखा भी देता हूं आपको। ये देखो 2 सेल डाले हुए हैं, समझ गए? 2 सेल डाल के तो मैंने इसके 2 लीड्स बाहर निकाल ली, एक पॉजिटिव से निकाल ली और एक नेगेटिव से निकाल ली बेटा। तो पॉजिटिव वाली को मैं देखो इसके, ये नेगेटिव पकड़ा हुआ है ब्लैक वाला, नेगेटिव के साथ इस कॉपर की वायर का एक किनारा मैं आपके सामने कस रहा हूं। देखो ये इसकी मैंने ट्वीजर के साथ नेगेटिव
कस दिया, और ये है इसी कॉपर की वायर का दूसरा किनारा। दूसरे किनारे को मैं पॉजिटिव ट्वीजर के साथ ये कस रहा हूं। रेड वाली देखो, ये सेल के पॉजिटिव से आ रही है, इसीलिए इसको रेड कलर दिया गया। इसका मतलब है इस इस कॉपर वायर में अब करंट निकलने लगा। अब देखते हैं हम, जो उधर कंपास नॉर्थ की तरफ टिकी हुई है, तो क्या इस निडल को पास लाने से उसकी डिफ्लेक्शन चेंज होती है? सभी बच्चे ध्यान से देखते हैं, इसको मैं नजदीक नजदीक लेके जा रहा हूं। या इसको मैं हाथ में पकड़ के दिखाऊं? ये देखो बेटे, 1 मिनट हो सकता है इसका ऑफ हो, ऑन हो गया शायद। इसका ना स्विच थोड़ा सा लूज है, कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं। वेट ए मिनट, मैं देख लूं वायर अच्छे से टाइट है। यस, पॉजिटिव वायर अच्छे से टाइट है। दोबारा से कर लेते हैं। ये लो, मैंने खोल के दोबारा से कर लिया बेटे। ओके, नेगेटिव वायर अच्छे से टाइट है। यस, वो भी दोबारा कर लेते हैं। दोनों टाइट हो गए। और इसका स्विच ऑन है, ऑन है। तो अब देखें इसका कंपास हिलता है कि नहीं। हाँ, अब देखो हिलने लगा बेटे। तो मैं इसको दिखाता हूँ, देखो अभी ये पर्टिकुलरली किसी खास पोजीशन पे रुका हुआ है। देखो इसको वर्टिकल करते हैं ना, फिर वो नॉर्थ साउथ उसका डिस्टर्ब हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा करके ही दिखा पाऊंगा। अब देखना, इसकी निडल की डिफ्लेक्शन हिलनी चाहिए जब मैं इसके पास करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर आऊंगा। देखो हिल गया, देखा बेटे, देखा हिल गया। फिर से देखें, एक बार फिर से देखो, अभी उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब मैं इसको पास लेके जाऊंगा तो वो निडल हिलना चाहिए। ओ हिल गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉपर की वायर है, इसके इसके जब इसमें से करंट निकलता है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। शाबाश, सभी बच्चे बैक आएंगे एक बार, स्लाइड पे देखेंगे। शाबाश, वही टीचर ने दिखाया हुआ है इसमें। क्या दिखाया हुआ है? देखो, जैसे इसमें से करंट निकलेगा तो ये निडल की वर्टिकल शो करी हुई डिफ्लेक्शन अब किसी और डायरेक्शन में आ गई। तो टीचर ने इसको एक्सपेरिमेंट से बताया। ये चीज कंफर्म करती है कि जब भी किसी वायर में बिजली की करंट निकलेगी तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंपास के निडल को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि ये निडल भी खुद एक छोटी सी मैग्नेट ही होती है। दो मैग्नेट्स की जब आपस में इंटरेक्शन होती है तो हल्की वाली मैग्नेट हिल जाती है, इसीलिए निडल में डिफ्लेक्शन हुई। जिन बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आई, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, जिनको ये एक्टिविटी समझ आई। देखो रेस्पॉन्स किस क्लास का बेस्ट है। अरे इस बार तो मुकाबला करना मुश्किल, सिर्फ कार्ल मैक्स पीछे रह गया। नहीं, वाल्टर वाल्टर का रिस्पॉन्स भी कमजोरी है। कार्ल मैक्स का बहुत अच्छा। वाल्टर सेक्शन को छोड़कर, वाल्टर का कैमरा हिल गया शायद, बच्चे स्टिल दिख रहे हैं मेरे को। तो वाल्टर को छोड़कर बाकी स्कूल का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। अब हम आगे देख लें एक बार क्या है। लुक यार, ये चीज टीचर ने अभी अभी आपको करके दिखाई। सेल है, ये मैंने इसमें सेल लिया था, देखो आपके सामने, और वायर पास करी, और वायर के पास कॉपर वायर में जब करंट निकलेगा तो कंपास को चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो कंपास की मैग्नेटिक निडल को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका डिफ्लेक्शन हिलेगा। ये हम कर चुके हैं अभी अभी। अब देखो बेटे एक और एक्सपेरिमेंट, क्या दिखा रखा है इसमें, सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे। ये जैसे इसने एक स्टील की बार ली हुई है,
वैसे मैंने कील लिया हुआ है लोहे का, उसकी साइडों पर कॉपर की वायर बहुत ज्यादा लपेटी हुई है, फिर सेल से, बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके करंट पास करा। ये करंट काफी कम मात्रा का होता है, इसलिए हमारे हाथ को कोई नुकसान नहीं होता, हम पकड़ भी सकते हैं। जैसे ही करंट कैरिंग वायर is wound over the iron bar, this iron bar becomes a magnet, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, और लोहे के पिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन पीसेस, ये तो आपको पता ही है। लेकिन बच्चा मेरे को कहता है सर ऐसे नहीं मजा आता, अगर आप करके दिखाओ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक्सपेरिमेंट। क्या वर्ड बोल रहे हैं टीचर बार बार? तो टीचर ने इसको क्या बोला बेटे? अभी अभी इसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मीनिंग समझो, जब तक इसमें वायर में करंट नहीं पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेंगे, तब तक ये नॉर्मल कील रहेगा, नॉर्मल आयरन बार रहेगा। जैसे ही सेल का टर्मिनल, सेल को कनेक्ट करके इसमें करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गुजरने लगेंगे, तभी ये मैग्नेट बन पाएगा। इसलिए इसका नाम रखा जाता है ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको हम टेबल पे करके देखें बेटे? शाबाश, सभी बच्चे अटेंटिव हो जाएं, एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। लो भाई लो, लाओ लाओ, लोहे की पिंस लाओ। शाबाश। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को बता दूं, ये मैंने आपको एक नॉर्मल मैग्नेट दिखाया। वेट ए मिनट, आपको अच्छे से दिखेगा। मैं नीचे व्हाइट कंट्रास्ट रख लेता हूं। ये देखो, ये मेरी है मैग्नेट, इसका इधर वाला साइड नॉर्थ है और ये साउथ। ये तो नॉर्मल बार मैग्नेट है, ठीक है। ये तो लोहे की पिन को उठाएगी उठाएगी, देखो तो ये पिक हो गया, नोटिस्ड। लेकिन हमने तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से करना है, नॉर्मल मैग्नेट से नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, इस पिन को रख दिया नीचे और बार मैग्नेट को कर दिया साइड पे, और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट लेकर आए। देखो, आयरन का बार है, उसमें से करंट पास कर दिया। बैटरी मैंने इस सेल में, दो सेल लगा रखे हैं इसमें सीरीज में, सीरीज कनेक्टेड सेल्स और बैटरी। एपिक्यूरस के बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, बाकी सारा स्कूल अच्छे से सुन रहा है। शाबाश। अब मैं इसको पिन के पास लेकर जाता हूँ, देखते हैं क्या उसको ये करंट कैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट पिक करता है कि नहीं करता। स्विच इसका ऑफ है कि ऑन है? ऑन है। तो कोई फिर से हिल गया लगता है। वेट ए मिनट बेटे, हो सकता है इसका सेल हिल गया हो। सेल कर दिया हमने, नेगेटिव वायर अच्छे से पकड़ी हुई है, पॉजिटिव वायर अच्छे से पकड़ी हुई है, कोई डाउट नहीं है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना चाहिए वैसे। क्या बात होगी, सेल कमजोर हो गया क्या? ये देखो बन गया बेटे, थोड़ा वीक बना बेटे, वीक बना। इसका स्विच चेंज कराना पड़ेगा जी, कभी ऑन होता है कभी नहीं। वेट ए मिनट, नहीं बेटे, क्या चक्कर है? नहीं नहीं, वो तो एक ही बात होती, बराबर होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ कमजोरी आ गई हमारी। अभी मैं करके देखा था तो हो रहा था, जरूर कोई कनेक्शन में कमजोरी है अंदर से। एक और चीज करके देखते हैं, चलो।
मैं डायरेक्ट सेल को निकाल के लगा के देखता हूँ। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर वाला, इसके साथ एक वायर लगाई बेटे, और नेगेटिव टर्मिनल में दूसरी वायर लगाई, जैसे कि हमारी स्लाइड में दिखा रखी है। और ये सेल कमजोर हो गया लगता है जी। सेल हमारा बेटे कमजोर हो गया लगता है, क्योंकि इस बार तो मैंने डायरेक्ट, मैं अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ नया सेल ला सकते हो जी। वेट ए मिनट, डबल सेल करके देखते हैं। अब देखो बेटे चिपक गया पिन, गौर से देखो। इसको मैं दोबारा से, मैंने वो कनेक्शन ही खुद कर दिया। फिर से देखो, टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब अब ये बैटरी बन गई और ये पीछे लगा दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल कॉपर का, कॉपर की वायर को। अब इसमें से करंट गुजर रहा है, अब ये पिन उठनी चाहिए मेरे हिसाब से। हिलता है हाथ से, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट बेटे, वेट ए मिनट। इसके लिए ना कैबिनेट चाहिए होता है एक्चुअली। ये लो, दोनों तरफ से तारें हमने जोड़ दी, अब सेंटर से सेल जोड़ दिए। एक मिनट, सेल अब मैडम सेल आप नया लाके दे सकते हो मेरे को प्लीज? आप वेट करो बेटे, हम ये करके छोड़ेंगे। उधर पड़ा है, दूसरे दूसरे रूम में पड़ा है, प्लीज सेल लाओ। मेरे बच्चे इतने ध्यान से देख रहे हैं, मैं उनको करके दिखाना है। दूसरे रूम में से लेकर आओ मैम। सेल ले मंगवाते हैं नए वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना के देखना ही है। शाबाश, थोड़ी देर वेट करो, फिर भी एक बार फिर से करके देखते हैं। ये मैंने वायर का एक टर्मिनल सेल के सेंटर वाले पॉजिटिव से जोड़ दिया, और दूसरे सेल के आखिरी किनारे में जोड़ दिया नेगेटिव से, और दोनों सेलों को आपस में जोड़ दिया सीरीज में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना चाहिए, तो ये कील उठना चाहिए। पिन, लोहे का पिन नहीं उठ रहा, इसका मतलब है ये उठ गया बेटे। देखो ये कनेक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से, कनेक्शन अच्छे से हो गया। हैव यू नोटिस्ड? जिन बच्चों को ये दिखाई देने लग गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेट का समझ आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शब्द। वो सेल थोड़े से वीक ही है, बल्कि ये अच्छा करा मैंने, अगली क्लास में ये चेंज कर लूंगा। याद रखना जी, ऐसे मेरे बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए बार बार। मैं तो नया सेल डालो इसमें। मैं अपने असिस्टेंट को बाद में गुस्सा करने वाला हूँ कि बच्चों को मैंने एक्टिविटी दिखानी है, वीक सेल क्यों डाले। ओके, एनी हाउ, जिन बच्चों को अभी तक के लेक्चर में मजा आया, प्लीज वेव योर हैंड वंस। और भी करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं आगे क्या दिखा रहे हैं टीचर। शाबाश, आगे क्या दिखा रहे हैं? योर अटेंशन। मैंने इस स्लाइड से आउट आ गया, नेक्स्ट स्लाइड देखे तो। लुक यार बेटे, याद यहां से देखो, ये देखो उसने बताया हुआ है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना कैसे है। लोहे का कोई पीस लो, उसके इर्द गिर्द कॉपर की वायर लपेट दो, सेल से कनेक्ट कर दो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। और इसके आसपास अब कंपास लेकर आओगे तो उसकी डिफ्लेक्शन में फर्क पड़ेगा, और ये पिंस को, पेपर क्लिप को या पिन को ऐसे पिक कर लेगा। सेल अगर मजबूत हो, नया वाला हो, अगर पुराने सेल हैं तो दो भी लगाने पड़ सकते हैं। ओके, आगे देखो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। एक बच्चा कहता, ध्यान से सुनना, सर जो आपके पास ये बार मैग्नेट थी ना असली वाली, देखो ध्यान से सारे देखो, ये जो बार मैग्नेट थी, इसमें एक तरफ रेड कलर होता है और एक तरफ व्हाइट कलर होता है, आपको आसानी से नॉर्थ साउथ पता लग जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे पता लगेगा आपको कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ टू रिकॉग्नाइज द पोल्स ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान से सुनना ना सभी बच्चे।
देखो बेटे, योर अटेंशन, मैं इसको यहां पर समझाने से पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उससे बहुत बढ़िया पता लग जाएगा। ध्यान से सुनना। मैंने इस लड़के को बोला कि तुम्हारे सामने ये एक क्लॉक लगा हुआ है। वो कहता है सर ठीक है क्लॉक लगा हुआ है, तो इसमें डिजिट्स कैसे लगे होते हैं? सर यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। मैंने कहा ओके। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें हैंड्स ऑफ द क्लॉक कैसे चलती हैं? तो बच्चा कहता है ये वाला सर देखो, आपको पता है एक आवर हैंड होती है छोटे वाली, और एक लंबी वाली होती है मिनट हैंड, और वो ऐसे चलती हैं ऐसे। तो मैंने कहा यस, ये होती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज। ओके। और अगर मैं इसके अपोजिट लूं तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। आप ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज समझ आ गया वो आगे समझ लेगा। मैं क्या देखूंगा, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है, करंट चला 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 चला, तो इसमें वाइंडिंग जो हो रखी है कॉपर की वायर की, वो ऐसे हो सकती हैं या ऐसे हो सकती हैं। टीचर का दोनों हाथ देखो दोबारा, कॉपर की वाइंडिंग आयरन के ऊपर ऐसे लपेटी हो सकती है या ऐसे लपेटी हो सकती है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां आप यहां पर खड़े हो जाओगे, आपने जैसे ये लड़का इस क्लॉक को देख रहा है, आपने इधर खड़े होकर देखना है। याद रहे आपकी वायर पॉजिटिव टर्मिनल से आनी चाहिए, सेल के रेड वाले टर्मिनल से आनी चाहिए। सेल का सेंटर वाला पॉजिटिव होता है बेटे, उसी वायर को देखना आपने। अगर आपको यहां पर करंट का फ्लो, ध्यान से सुनना, एंटी क्लॉकवाइज दिखे, एंटी में एन पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो वो नॉर्थ होता है। याद रखना सभी बच्चों ने, अगर करंट का फ्लो क्या दिखे, एंटी क्लॉकवाइज, करंट के वायर की वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग कॉपर की वाइंडिंग, अगर यहां पर खड़े होकर इस लड़के को एंटी क्लॉकवाइज दिखे, सर जैसे मतलब ये तो आपने क्लॉकवाइज दिखाया था ना, मतलब इसके अपोजिट दिखे, बिल्कुल सही। अगर इसके अपोजिट उसको वायर लिपटी हुई दिखे, स्प्रिंग वाली वायर, स्प्रिंग की तरह लिपटी हुई वायर जिसको वाइंडिंग बोलते हैं, तब वो वाला किनारा नॉर्थ होता है, नॉर्थ। अगर इस लड़के को वही वायर की लपेटी हुई डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखती, क्लॉकवाइज दिखती, तो जो उसकी तरफ किनारा होता है लड़के की तरफ, वो साउथ होता है, साउथ। देखो मेमोरी टूल दे दिया टीचर ने, एंटी का एन कैपिटल कर दिया और क्लॉकवाइज का एस कैपिटल कर। जिन बच्चों को ये पोल्स पहचानना समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। मैं देखूं किसको किसको, रसल को आ गया। बेटे वाल्टर के बच्चे सुनते, एक ही क्लास है बस जो अच्छे से नहीं पढ़ रही। ओके। सो बेटे आपने ये देखा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनना, इसको मैं एक अलग एग्जांपल से समझाता हूं। ध्यान से सुनना, योर अटेंशन, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, मैं इसको एक अलग एग्जांपल से समझाता हूं। बोर्ड कहां से आएगा? देखो बेटे, सभी बच्चे इसको देखो, बोर्ड पे समझाने लगा हूं मैं। योर अटेंशन, सो एवरीबॉडी देखो प्लीज बेटे, मैंने ये सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया। देखो ये सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया मैं, बार ले लिया, बार।
आप समझ सकते हो, देसी शब्दों में बोला तो आपने एक कील ले लिया, कील या एक सरिया ले लिया, ओके। तो इसके ऊपर आपने कॉपर का वायर लपेटा, देखो ये मैंने कॉपर का वायर, ये ओके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कॉपर का वायर हम ब्राउन ले लेते हैं, ये ऊपर से गया और नीचे से निकला, फिर ऊपर गया और नीचे से निकला, ऊपर गया और नीचे से गया, ऊपर गया और नीचे से निकला, ऊपर गया और पीछे पीछे से निकल कर नीचे आ गया, ओके। ध्यान से देखना। अब यहां पर मैं बैटरी लगाने लगा हूं। बैटरी कैसे लगाने लगा हूं, देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल मैंने दिखाए और बीच में मैंने नेगेटिव टर्मिनल दिखाए बेटे, ब्लू कलर वाले। तो मैंने इधर कनेक्शन कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव। सभी बच्चों को पता है कि जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है। तो इस वक्त मैंने ये जो एरो दिखा दिया है, ये वाला ग्रीन कलर वाला, ये करंट दिखाया, ओके। अब ध्यान से सुनना, आपने पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट निकल रहा है, तो आपने जिधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल की वायर है उधर से इस वायर मैग्नेट को देखना है। आप यहां पर खड़े हो गए, आपने इस वाइंडिंग की डायरेक्शन देखनी है। ध्यान से सुनना, मान लीजिए यहां पर क्लॉक लगा होता तो 12 3 6 9 ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती, ऐसे। लेकिन बच्चा कहेगा सर मेरा तो अपोजिट कनेक्शन, अपोजिट रोल है, सामने दीवार पर होता, ये बच्चा कहता सर सामने दीवार पर क्लॉक ऐसे चलता है, ऐसे जैसे आपका हाथ है, लेकिन मेरी वायर तो अपोजिट जा रही है, वो तो मैग्नेट के इधर से ऊपर से निकल के पीछे जा रही है, ऊपर से। तो मतलब यहां पर वायर की बाउंडिंग, वाइंडिंग इस ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, एंटी क्लॉक। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएम एंटी से एन, इस तरफ नॉर्थ बनेगा और इस तरफ साउथ बनेगा, ओके। तो याद रखना, जिधर एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग दिखे उधर नॉर्थ, और जिधर क्लॉकवाइज वाइंडिंग दिखे उधर साउथ। जिन बच्चों को ये चीज और भी अच्छे से समझ आ गई है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। और बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सभी बच्चे एक बार हाथ वेव करके दिखा दो, लेट्स वाइंड अप द लेक्चर। जिनको आज का समझ आया प्लीज वेव योर हैंड, सारी क्लासें इकट्ठी दिखाई जाए स्क्रीन के ऊपर मेरे को। ओके बेटे, बाय बाय, आज का बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।